नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी देश के कुछ जरूरी मुद्दों पर, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप ये न्यूज़ कौन से शहर से देख रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रोज ऐसी ही जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बीएमसी में मेयर पद पर 50-50 फॉर्मूला, शिंदे सेना ने बीजेपी के सामने रखी 2.5 साल की मांग। बृहन-मुंबई महानगर पालिका चुनाव में दूसरे नंबर पर रही एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने मेयर पद को लेकर बीजेपी के सामने 50-50 पावर शेयरिंग फॉर्मूला रख दिया है। इस प्रस्ताव के तहत मुंबई के मेयर का कार्यकाल 2.5 साल के लिए दोनों दलों में बांटने की मांग की गई है। इस फॉर्मूले पर अब तक कोई अंतिम सहमति नहीं बनी है। नोबेल के लिए किसी को इतना पागल नहीं देखा, ट्रंप पर कैलाश सत्यार्थी का तंज। कैलाश सत्यार्थी ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा पागलपन पहले नहीं देखी। ये पुरस्कार को किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, ये कमेटी ने भी बताया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी। अपने नए किताब करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के विमोचन के दौरान उन्होंने उन खबरों की आलोचना की। भारत बांग्लादेश के बीच मैदान पर बढ़ा तनाव, आयुष महत्रे ने विपक्षी कप्तान से नहीं मिलाया हाथ। आईसीसी पुरुष अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में शनिवार को भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस के दौरान भारतीय टीम के कप्तान आयुष महत्रे ने बांग्लादेश के स्टैंड इन कप्तान जवाद अबरार से हाथ मिलाने से परहेज किया। पिछले कुछ हफ्तों से भारत बांग्लादेश के बीच खेल और राजनीति को लेकर माहौल तनावपूर्ण है। बीएमसी नतीजे के बाद शिंदे सेना को सताने लगा हॉर्स ट्रेडिंग का डर, 5 स्टार होटल में शिफ्ट कर दिए पार्षद। बीएमसी के चुनाव नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने अपने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल में एकत्रित होने का आदेश दिया है। इन्हें अगले 3 दिनों तक होटल में ही ठहराया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग या टूट की कोशिश को नाकाम किया जा सके। एसईबीआई का एक्शन, 12 को 5 साल के लिए किया बैन, 90 लाख का जुर्माना, कर रहे थे ये काम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एसईबीआई ने एक बड़े फ्रंट रनिंग गिरोह पर एक्शन लेते हुए 12 संस्थाओं को 5 साल के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। शुक्रवार को अपने आदेश में कैपिटल मार्केट नियामक ने नोटिस प्राप्त करने वालों पर 90 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 2 करोड़ का बीमा, सस्ता लोन और सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, नई सर्विस लॉन्च। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पब्लिक सेक्टर बैंकों की मदद से नया सैलरी अकाउंट पैकेज शुरू किया है। सैलरी अकाउंट पैकेज के तहत कर्मचारियों को एक ही जगह सभी वित्तीय सुविधाएं दी जाएंगी। उन्हें सस्ता लोन से लेकर करोड़ों का बीमा का लाभ इसी अकाउंट के तहत दी जाएंगी। वित्तीय सेवा विभाग ने इस सुविधा को शुरू किया है। पति ने बेटे के साथ मिलकर कर दी पत्नी की हत्या, ये है पूरा मामला। शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र के जोधपुर नवदिया गांव में जमीन बंटवारे के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पति महाराज सिंह यादव ने अपने बड़े बेटे तोताराम के साथ मिलकर पत्नी माया देवी को लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। शुरुआती विवाद भैंस को लेकर बताया गया था, लेकिन जांच में जमीन बंटवारा वजह निकली। कुछ लोग काशी की विरासत, मणिकर्णिका घाट पर मचे बवाल पर बोले सीएम योगी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के विकास को लेकर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बनारस पहुंचे और उन्होंने विपक्ष पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग लगातार काशी का बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था, तब भी भ्रम फैलाया गया था, और अब मणिकर्णिका घाट के मामले में भी गलतफहमी पैदा की जा रही है। भाजपा ने जितने मंदिर तोड़े उतने किसी राजा ने नहीं, अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काशी को लेकर भाजपा पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को हेरिटेज और संरक्षण की समझ नहीं है और वो इतिहास मिटाने का काम कर रही है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि मुनाफाखोरी के लिए पौराणिक मंदिर तोड़े जा रहे हैं। काशी को बदनाम करने की कोशिश, वाराणसी में बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अचानक वाराणसी का दौरा किया और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन एवं आरती की। इस दौरान उन्होंने कहा कि काशी को बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं, जबकि काशी तेजी से विकास कर रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी जोर दिया कि काशी का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सम्मान बरकरार रहना चाहिए। तो ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें जो आपको बतानी बहुत ही जरूरी थी। ऐसी ही खबरें रोजाना देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।